नमस्कार। आइए आपकी कुंडली को एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रैल 2022 का जो महीना है ये काफ़ी ऐतिहासिक महीना होगा। 12 अप्रैल को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। 13 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और 29 अप्रैल को कुछ समय के लिए शनि का राशि परिवर्तन भी होगा। पहले भी आपका चार्ट मैंने देखा है, आगे भी मैं आपका चार्ट देख रहा हूँ और बहुत सारी बातें पहले भी मैंने आपको समझाई कि कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ होती है जिस ग्रह की महादशा चल रही है, उस ग्रह को हमें स्वीकारना पड़ेगा कि आप हमें कैसी स्थिति के साथ मिले हैं और उस ग्रह को हम बदल नहीं सकते हैं। उसके अशुभ प्रभाव के अंदर थोड़ी कमी कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि आखिर आपकी हॉरोस्कोप में शनि कैसा है, क्योंकि शनि की दशा आपको चल रही है। अब आप उसके लिए कुछ भी करें, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में शनि क्या करेगा। जब वृश्चिक लग्न हो, मंगल के लग्नों के लिए शनि को मित्र नहीं कहते। शनि दूसरे तीसरे का मालिक है, तीसरे चौथे का मालिक है, अच्छा नहीं है। क्योंकि एक तो ये लग्नेश मंगल का मित्र नहीं है और दो अच्छे स्थान का मालिक भी नहीं है। नवमांश में ये शनि 12वें घर में बैठा है, देख लीजिए आप, और दशमांश में ये नीच का होकर अष्टम में है। और उस शनि की दशा में आप पिछले बहुत लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं कि कब मेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ा हो, कब मेरे जीवन में कुछ बहुत अच्छा काम चले, बहुत अच्छा पैसा आए। लेकिन समय गुजरता जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। समय गुजरता जा रहा है, प्रॉब्लम्स ऐसी की ऐसी ही हैं, लाभ के स्तर बढ़ नहीं रहे। मैंने आपको पहले भी बताया कि शनि में शुक्र की दशा हो तो कार्य क्षेत्र के में उठापटक देती है। शुक्र कुंडली के 12वें घर में बैठा है। जब मैं प्रोफेशनली बात करता हूँ, क्योंकि पैसा कहाँ से कमाते हैं? पैसा कमाता है व्यक्ति अपने काम धंधे को करके, अपने प्रोफेशन को करके, अपने व्यापार नौकरी को करके पैसा कमाता है। शनि बैठे हैं यहाँ अष्टम में, शुक्र बैठे हैं यहाँ छठे घर में, यह है दशमांश कुंडली। इसीलिए शनि में शुक्र की दशा जातक के जीवन में कोई बहुत बेहतरीन दशा नहीं है। आपकी कुंडली के अनुसार मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा जो आपको कुछ रिलीफ देगा। जैसे 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन होने वाला है बृहस्पति का। बृहस्पति मीन राशि में आ जाएंगे, यहाँ पंचम में। ये लगन से पंचम और चंद्रमा से एकादश, यानी वृषभ से एकादश में है। इसको कहते हैं लाभ के अवसर बढ़ना, कि आपके पास 13 अप्रैल के बाद कुछ अच्छा समय आना शुरू हो जाएगा। एक बात। दूसरा, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, यानी मकर से निकलकर यहाँ आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। लगन से चौथे में शनि और चंद्रमा यानी वृषभ से दशम में शनि, ये समय भी कुछ बढ़िया। यानी फिर से इंडिकेशन आया कि भैया अप्रैल से लेकर 12 या 13 अप्रैल से 12 जुलाई का समय शनि की वजह से अच्छा है। और बृहस्पति तो कुछ अच्छे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी कुंडली में पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे। राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। आपने शायद मेरे वीडियो को ध्यान से नहीं सुना होगा। आपके लगन से भी राहु केतु 6-12 में आ रहे हैं। आपकी राशि से राहु केतु दूसरे और 8वें में आते हैं। तो राशि से राहु केतु की स्थितियाँ ठीक हैं, लग्न से राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है। अब इन सारी बातों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और मुद्दे पे आते हैं
कि राहु चेंज हो गया, बृहस्पति चेंज हो गया, शनि चेंज हो गया, सूर्य भी बदलेगा, बुध भी बदलेगा, शुक्र भी बदलेगा, मंगल भी बदलेगा, ये तो सब बदलते ही रहेंगे। सबसे ज़्यादा ग्रह वह फल देता है जिसकी महादशा चल रही होती है। आपको शनि की महादशा चल रही है भाई साहब, इसलिए शनि के गोचर का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, ना राहु केतु के गोचर का रहेगा, ना अन्य किसी गोचर का रहेगा। बृहस्पति तो आपके लिए शुभ है ही है, वो तो 13 तारीख के से लेकर साल भर के लिए शुभ ही रहेंगे। शनि का गोचर थोड़े समय के लिए शुभ होगा, लेकिन वापस वो तीसरे ही घर में चला जाएगा 12 जुलाई के बाद। यानी अप्रैल के महीने से थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा से महादशा के मालिक को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। पहली वैल्यू दूंगा मैं शनि को, दूसरी वैल्यू दूंगा मैं शुक्र को, अंतर्दशा है शुक्र की, तीसरी वैल्यू दूंगा मैं गोचर को। तो शनि की वैल्यू मैंने कुंडली में दिखाई कैसी है, पहले भी समझाया। आप मेरी वीडियो को जाके फिर से देखें, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है कि एक्चुअल में शनि है क्या, क्यों शनि की दशा परेशान कर रही है, उसका जवाब मिलता है नवमांश और दशमांश में। इसको आप यहाँ से हटा नहीं सकते। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी कर रहे हैं। शनि मंदिर पर जाना, शनिदेव को तेल से स्नान कराना, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे पूजा पाठ जो पंडित आपको जो बता रहा है आप उसको कर रहे हो। जिसने जो बोल दिया उसको कर रहे हैं। जैसा ही कि आपके घर के पंडित ने कहा 2024 तक सावधानी से चलो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि फरवरी 2024 तक शनि में शुक्र की दशा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद आएगी सूर्य की दशा। सूर्य दशमेश होकर लगन में है, लेकिन वर्ग कुंडलियों में क्या है, द्वादशेश होकर राहु केतु के साथ सूर्य है। यहाँ पर सूर्य द्वादशेश होकर सप्तम में। तो क्या 2024 के बाद करोड़ों का धन आने वाला है? मैं तो आपसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे तो शनि में सूर्य की दशा में ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि आपकी दशा का मालिक तब भी शनि रहेगा, अंतर्दशा शुक्र की है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके जीवन में कुछ आना शुरू होगा, धीरे धीरे करके कार्य क्षेत्र कुछ अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपके जीवन में स्थितियां कुछ बेहतर होती चली जाएंगी। ये तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप करोड़ों के धन के में पहुँच जाएंगे। तो वही स्थिति आज भी है। 2024 तक का लंबा प्रेडिक्शन ना करके हम आज की स्थिति को देखें कि 2022 और 23 क्या कहते हैं। कि ज़रूरत आपको आज है, ज़रूरत आपको 2024 में नहीं है। ज़रूरत है आपको आज जिन ग्रहों में आज लगे हुए हैं। कि शनि में शुक्र, शास्त्र कहता है शनि की महादशा हो, शुक्र की अंतर्दशा हो, ऐसे समय में अगर ग्रहों की स्थितियां कुंडली में अच्छी नहीं है तो ये शनि शुक्र आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ख़ास तौर पे बिजनेस के क्षेत्र में बहुत परेशान करने वाला समय है ये शनि में शुक्र। दिसंबर 2020 से चल रहा है आपके जीवन में, फरवरी 24 तक चलेगा। यानी अप्रैल से लेकर कुछ राहत आनी शुरू होगी, अप्रैल से जुलाई कुछ अच्छा होगा, फिर शनि वापस मकर में पहुंच जाएंगे। यानी अप्रैल 2022 के बाद स्थितियां धीरे 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 करके आगे चलेंगी। पूरा वर्ष नॉर्मली सामान्य तौर पे ऐसा चलेगा, कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। उसके बाद जनवरी 2023 में शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, जो कि लगन से चौथा और चंद्रमा यानी राशि से 10वां शनि होगा। 2023 की एंट्री जैसे ही आपके जीवन में होगी वो आपके लिए 2022 से अच्छी होगी, क्योंकि महादशा का मालिक शनि भी मजबूत रहेगा, बृहस्पति भी मजबूत रहेगा उस समय पर। यानी अप्रैल 23 के बाद धीरे धीरे प्रगति शुरू। कोई बहुत बड़ा
फ़ायदा नहीं। जनवरी 23 से आपके जीवन में बड़े फ़ायदे की उम्मीदें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वो समय आपके जीवन में बेहतर होगा। राहु केतु का आपसे कोई लेना देना नहीं है। जब कुंडली में शुक्र 12वें घर में हो और इसके ऊपर केतु का गोचर चलेगा, तो कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में, जल्दी से पैसा लेने के चक्कर में, कि बस कैसा ही फ़ायदा हो जाए, उसके चक्कर में खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर कर देता है, पैसा लगा देता है कि यहाँ से लाभ मिलेगा, और वही पैसा उसका फंस जाता है और डूब जाता है। यही कहती है आपकी शनि में शुक्र की दशा, धीरे चलो सुरक्षित पहुँचो। जब व्यक्ति परेशान होता है तो वो ये सोचता है कि इसी समय में मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और वो सब कुछ करेगा, लेकिन उसे उसी समय में फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। सब कुछ कर लेगा। आप मेरे से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपका सवाल 1.5 साल पहले भी वही था, 1.5 साल बाद भी वही है कि प्रभु अच्छा समय कब आएगा, अच्छा समय कब आएगा। किसी पंडित ने कुछ कहा, किसी पंडित ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था ये कि भाई साहब शनि में शुक्र अच्छा नहीं होता, कुंडली में भी आपकी अच्छा नहीं है। इसलिए आज फिर समझाने का प्रयास किया कि आपके जीवन में आगे क्या क्या होने वाला है। जो पूजा पाठ करते हैं उसको करें, संयम रख के चलें। अधिक लाभ के चक्कर में, जल्दी फ़ायदे के चक्कर में, पता लगा धीरे धीरे करके आपने पूजा पे, पाठ पे, दान पे भी दुनिया भर का लाखों रुपया खर्च कर दिया और फिर भी फ़ायदा नहीं मिला। तो इसलिए अपने धन को भी बचा के रखें। राहु केतु आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकते हैं, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। शुक्र 12वें घर में हो, उसके ऊपर केतु का ट्रांजिट आ रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्च का ध्यान रखें, बेवजह का पैसा खर्च ना करें। 12वां घर इसीलिए देखा जाता है। तो फिर से आपको मैंने ये समझाने का प्रयास किया, जो मन में सवाल उठ रहे थे कि बृहस्पति क्या करेगा चेंज होके, राहु केतु क्या करेंगे, दशा क्या कहती है, पंडित ये बोलते हैं, पंडित वो बोलते हैं। तो जो सच्चाई है फिर से उसे अवगत कराने का मैंने आपसे प्रयास किया है। पूजा पाठ स्वयं करें, जितनी कर सकें। कराने से मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। खुद तीर्थ स्थल जाओ, खुद तीर्थ स्थान पे दर्शन करो, खुद इष्ट की पूजा करो, खुद मंत्र जाप करो, सब कुछ अपने आप करो। मैं तो यही कहूँगा, जितना अपने आप करोगे उतना लाभ आपको मिलेगा। तो ये था एक बार फिर से आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आपको कभी भी गोचर देखना है, शनि और शुक्र का गोचर देखो, क्योंकि शनि की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा है अभी फरवरी 24 तक। उस पर ज़्यादा ध्यान दो। वृषभ राशि से आप उसको देख सकते हैं। नमस्कार।